अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। हमारे 2D गेम के मॉड्यूल की यह आखिरी वीडियो है। अभी तक हमने गेम को फ्रॉम स्क्रैच बनाया। बिल्कुल हमारा बेसिक सी गेम थी, बेसिक प्लेयर कंट्रोलर था शुरू में। एंड लास्ट टाइम जब हमने वीडियो एंड की तो एक प्रॉपर हमारी गेम बन गई थी। अभी तक जो गेम हम खेल रहे हैं वो हम यूनिटी के एडिटर में खेल रहे हैं। और अगर हम फॉर एग्जांपल आप अभी प्राउड फील कर रहे होंगे ऑब्वियसली, जब मैंने अपनी पहली गेम बनाई थी तो मैं काफ़ी खुश हुआ था। तो आप चाह रहे हैं कि भाई मैं अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली वालों को ये गेम खिलाऊं, भाई वो खेलें। तो आप एडिटर में तो उनको नहीं खिला सकते, मतलब खिला सकते हैं लेकिन वो उनको फील नहीं आएगी गेम की जो फुल स्क्रीन पे आती है। तो उसके लिए गेम को बिल्ड करना होता है, उसकी एक एग्जीक्यूटेबल बनानी होती है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमने घास लास्ट टाइम ऐड की थी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टिंग लग रही है, तो इसको हम फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले टाइल मैप पे मैं जाता हूँ और इसका जो ऑर्डर है इसका मैं पहले 1 करता हूँ। अब हमारा प्लेयर पीछे छुप गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, प्लेयर पीछे छुप गया। और अब हम जाते हैं शील्ड पे, ठीक है, शील्ड हमारी 1 पे, ठीक है, ये परफेक्ट है। इसको 0 या इसको हम 1 कर देते हैं और हमारे टाइल मैप को हम कर देते हैं 2, ठीक है, ताकि शील्ड पीछे डिस्प्ले हो। अब क्या करेंगे, टाइल मैप पे क्लिक करेंगे, सीन में जाएंगे और इंस्पेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे टाइल मैप पे इसको रिमूव कैसे करना है ये तो हमने बात ही नहीं की। रिमूव करने के लिए ये इरेजर का टूल है, इरेजर के टूल से मैं इसके ऊपर पेंट करूँगा, ये सब रिमूव हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई बस थोड़े थोड़े से डिस्प्ले हों, तो मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक दरख्त यहाँ पे लगा लेता हूँ। लेट से एक दरख्त यहाँ पे लगा लेते हैं और एक दरख्त यहाँ पे लगा लेते हैं, एक साथ नीचे घास लगा देते हैं इधर। अब ये वाली घास जो है देखें, इसके बीच में आउटलाइन है, तो इससे बेहतर है कि हम कोई अच्छी घास यूज़ कर लें। लेट्स से व्हाट अबाउट दिस, ये घास अच्छी लग रही है, ये यूज़ कर लेते हैं। एक घास यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हमने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, ठीक है, सिंपल बन गया। और अब गेम हम प्ले कर लेते हैं इंस्पेक्टर में जाके। ओके, एरर आ गया, ऑब्वियसली हम सीन व्यू में जो है वो डायरेक्टली गेम से प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एरर हम बाद में देख लेते हैं। हमने अब क्या करना है, हमने क्योंकि पब्लिश करनी है तो गेम में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी भी सेट करनी है। तो डिफ़िकल्टी सेट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं भाई, मैक्सिमम डिफ़िकल्टी 30 कर लेते हैं और टाइम आफ्टर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हम कर लेते हैं भाई 5 सेकंड के बाद डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो। और मिनिमम टाइम जो है हम कर लेते हैं भाई 0.3 कर लेते हैं। और ये चीज़ें हमारी सारी ठीक चल रही हैं। फ्रूट चांस मिनिमम ये, और पावर अप चांस हम बहुत थोड़ा सा कर देते हैं ताकि बार बार स्पॉन ना हो, तो इसको मैं 10 कर देता हूँ, ठीक है। और इसको करने के बाद जो हमारी कैनवस पे यू आई है स्कोर की, ये थोड़े से हमें दिखने में मसला हो रहा है, इसको मैं वाइड कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो जाए। और इसको मैं ड्रैग करके और इसको ऊपर मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी गेम बन गई। मेन मेन्यू में चले जाते हैं, फाइल, यहाँ पे जाते हैं फाइल, उसके बाद जाते हैं, अब देखो हमने बिल्ड करना है तो बिल्ड करने के लिए फाइल, बिल्ड सेटिंग्स। बिल्ड सेटिंग्स में जाने के बाद सीन्स हमने यहाँ पे पहले से असाइन कर दिए, मेन मेन्यू और गेम। उसके बाद टारगेट प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा है, विंडोज़, आर्किटेक्चर 64 बिट, ये चीज़ें यूजुअल रहने देनी है। उस पर क्लिक करना है प्लेयर सेटिंग्स के बटन पे। अब यहाँ पे हम सारा मैजिक करते हैं। आप अपनी कंपनी का नाम रख दें, अपना जो भी नाम रखना है, मैं अपना नाम रख देता हूँ भाई हैदर, हैदर, ठीक है। और इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, इस गेम का आपने नाम रखा है भाई फ्रूट कैचर, सही है। वर्जन इसकी 1.0 है, पहली वर्जन आपने बनाई है। उसके बाद आइकन क्या है, ये टेक्सचर 2D होता है। आइकन हम यहाँ से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मुझे जो कैरेट वाला जूस का आइकन था वो बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखें इधर हम यूज़ नहीं कर सकते हमारी जो स्प्राइट्स हैं, तो कोई और आइकन ढूंढ लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। लेट्स से कि भाई हम ये डिफ़ॉल्ट ये आइकन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी आइकन यूज़ कर लें जो कि टेक्सचर हो, ठीक है। वो करने के बाद उसके बाद आइकन, यहाँ पे डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं डिफरेंट साइजेस की, ये इसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिए, ठीक है। रेजोल्यूशन एंड प्रेजेंटेशन में क्या, फुल स्क्रीन हमने दिखानी है, फुल स्क्रीन विंडो, मैक्सिमाइज विंडो। हम फुल स्क्रीन इस गेम को प्ले करेंगे, हम फुल स्क्रीन इस गेम को प्ले करेंगे और नेटिव रेजोल्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। और रन इन बैकग्राउंड ये होता है कि अगर मैं
लाइक ऑल टैप करके किसी और एप्लीकेशन में जाता हूँ तो ये पीछे रन हो या ना हो तो हम इसको पॉज कर देते हैं, ठीक है। वो करने के बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, इनको हमने फॉर नाउ नहीं देखना, ठीक है। हम जाएंगे स्प्लैश इमेज पे, और स्प्लैश इमेज में बेसिकली गेम के शुरू में आपने देखा अक्सर लोगोज आते हैं, कंपनी का लोगो आ गया या फिर किस गेम इंजन पे बनाया वो आ गया। तो इधर हम अगर प्रीव्यू के बटन पे दबाते हैं, ये देखें, ये मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ पे ये प्रीव्यू हो जाएगा। प्रीव्यू इस तरह से स्प्लैश इमेज आएगी। तो लाइट ऑन डार्क, मैं लेट से डार्क ऑन लाइट करता हूँ, अब प्रीव्यू करता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब ड्रॉ मोड यूनिटी लोगो बिलो, सही है, ये हमें शो हो गया। हम यहाँ पे कस्टम लोगोस भी ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट पे क्लिक करके, और यहाँ पे कोई स्प्राइट में ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से मैं पावर अप वाली स्प्राइट डाल देता हूँ, दिस रिप्रेजेंट्स आवर गेम, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, यूनिटी लोगो बिलो नहीं, हमने इसको सीक्वेंशियल करना है। तो पहले यूनिटी का लोगो होगा, उसके बाद हमारा ये लोगो होगा। अब प्रीव्यू करते हैं, ये ले, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से डिस्प्ले हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर हम क्या कर लेते हैं भाई, लेट्स से कि एक ब्लूइश टिंट दे देते हैं बैकग्राउंड को, ठीक है। और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक किया, ठीक है, ओके परफेक्ट है, ये भी काम कर रहा है, सही। एंड देन उसके बाद ये सेटिंग हमने कर ली। उसके बाद अदर सेटिंग्स में देखते हैं क्या है। ये सारी चीज़ें यूजुअली हम जब मोबाइल के लिए बनाते हैं उसमें काम आती हैं। तो यहाँ तक हमारी सेटिंग्स ख़त्म होगी। अब फाइल पे जाते हैं, बिल्ड सेटिंग्स में जाते हैं और बिल्ड के बटन पे क्लिक कर देंगे हम, और लेट्स सेव इट समवेयर। तो मैं यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फ़ोल्डर फ्रूट कैचर। ये मैंने फ़ोल्डर बना लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, और अब यूनिटी बिल्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। ये डिपेंड करता है आपकी गेम कितनी हैवी है। अभी हम 2D गेम बना रहे हैं तो ये जल्दी बिल्ड हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन जब 3D गेम बनाएंगे तो उसमें यूजुअली हमें 5 से 10 मिनट लग जाते हैं बिल्ड करने में, और डिपेंड करता है आपका हार्डवेयर क्या है, तो उस पर भी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ये गेम की बिल्ड हमारे पास बन गई, और नीचे क्या आ गया भाई, बिल्ड कंप्लीटेड विद द रिजल्ट ऑफ फेल्ड। अच्छा, क्या एरर आ रहा है हमें, स्पॉन कंट्रोलर द टाइप ऑफ नेम स्पेस ग्राफ व्यू। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, मैंने गलती से एक नेम स्पेस इंट्रोड्यूस करा दी थी ग्राफ व्यू की। इसको मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, और दोबारा से बिल्ड के बटन पे हम क्लिक करेंगे। अक्सर बिल्ड एरर्स आते हैं, आपने उनसे देख के डरना नहीं होता, आपने देखना होता है कि भाई एरर आ कहाँ पे रहा है। वो जब एरर आए उसको वहाँ से फिक्स कर ले, ठीक है। ओके, फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, बिल्ड, और फ्रूट कैचर में इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सारी स्क्रिप्ट, सारे एसेट्स को कंपाइल करके एक .exe फाइल बना देगा। अब देखें, जब आपके पास ये स्क्रीन शो, जिसका मतलब है कि बिल्ड आपकी सक्सेसफुल रन होगी, ठीक है। ओके, जैसे ही बिल्ड कंप्लीट हुई है, देखें हमारे पास एक फ़ोल्डर बन गया, इसमें कुछ यूनिटी रिलेटेड चीज़ें, इनको फॉर नाउ आप इतना गौर ना करें। मेन चीज़ हमारी ये है फ्रूट कैचर .exe, और इसका लोगो, यहाँ पे हम कोई भी लोगो डाल सकते थे। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ये सर्कल बनाया था। अब इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओके, डबल क्लिक कर दिया, ओके, स्प्लैश इसको होगी, ये भी हो गया शो। एंड देन मेन मेन्यू, ओके नाइस, प्ले के बटन पे क्लिक किया, ओके परफेक्ट। अब देखिए गेम कितनी बेहतर लग रही है फुल स्क्रीन पे, और हम घास वगैरह के पीछे भी जा रहे हैं। एंड देन पावर अप से हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट है, 60 हो गया, ओके ओके ओके, परफेक्ट 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 हो गया। अभी तक हमारे पास अच्छे फ्रूट ही गिर रहे हैं क्योंकि डिफ़िकल्टी अभी इंक्रीज नहीं। अब ये देखें, परफेक्ट काम हो गया हमारा बिल्कुल। और मैं मेन मेन्यू पे जाता हूँ, क्विट पे जाता हूँ, तो गेम भी एंड होगी। बस एक चीज़ हम करना भूल के, वो चीज़ ये थी कि हमने, अगर हम प्रोजेक्ट में जाएं और सीन्स में जाएं और गेम में जाएं, तो हमने यहाँ पे अपने गेम मैनेजर के अंदर, जो हमारे यहाँ पे गेम मैनेजर था, लेट्स सी, इसको मैं ड्रैगन यहाँ पे कर लेता हूँ। गेम मैनेजर में लाइव 3 करनी थी, ठीक है। ये करने के बाद दोबारा से फाइल, बिल्ड सेटिंग्स, और बिल्ड करेंगे, और इस फोल्डर को क्लिक करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा, ओवरराइट कर देंगे। और दूसरी दफ़ा बिल्ड बहुत जल्दी निकल जाती है अगर ज़्यादा चेंजेस ना करो। ये देखें फ़ौरन मेरी बिल्ड निकल आई, ठीक है। और अब मैं गेम को प्ले करता हूँ, ठीक है, 3 हेल्थ आ गई।
तो लीजिए मुबारक हो, हमने हमारी पहली 2D गेम बना ली है और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें की। बेसिक गेम से हम लेके आए और अब हमारी गेम यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गई है। तो ये गेम आप खुद भी खेलें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको खिलाएं और प्राउड फील करें मुबारक हो आप लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब अगले मॉड्यूल में हम 3D गेम 3D वर्ल्ड में हम घुसेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।